सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। हकीकत न्यूज़ से आज हम खड़े हैं। हकीकत न्यूज़ जो है ग्राउंड रिपोर्ट पर खड़ी है, ज़मीनी स्तर पर खड़ी है। हम ये जानना चाहते हैं, जनता की राय जानना चाहते हैं, जो भारत के अंदर जो देश के अंदर चल रहा है वो सही है या गलत है। अभी संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई, ईडी ने 10 घंटे उन्हें कस्टडी के अंदर रखा। हम जनता से राय जानना चाहते हैं क्या सही है या गलत है। हमारे पास राम किशन जी जुड़ चुके हैं। सर, ये जो संजय सिंह को गिरफ्तार किया, ईडी की कस्टडी के अंदर रखा गया, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। सर, ये एक तो होती है गलती, महा बड़ी गलती है। इन्होंने जो भारत के अंदर अच्छा शेर था धाड़ने वाला, और इन लोगों ने वो काम कर दिया। इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी। इतना अच्छा व्यक्ति, बोलने वाला, चालने वाला, देश के मेहनत कशों की अपनी आवाज़ उठाने वाला, आज प्रेस रिपोर्टरों को और सही काम करने वालों को ये बंद कर रहे हैं। पत्रकारों पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार की कमियों पे नज़र डाल रहे हैं या उनको एक दिशा दिखा रहे हैं कि ये सही है या गलत है, क्या पत्रकारों पे मुकदमा सही है या गलत है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। इतना गलत है कि हमें रात भर नींद नहीं आई। जो अच्छे समाचार देने वाले हैं उनकी कोई खबर नहीं है, और मीडिया जितने भी टीवी प्रोग्राम आते हैं सब को इन्होंने खरीद लिया, ऐसा कर लिया है। 24 घंटे भारत झूठ बोलने में नंबर 1 है। सारे झूठ बोलता रह रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहा है। और सारी झूठ न्यूज़ वाले देते हैं। जो सही न्यूज़ दे रहे हैं, सही बात बताते, खबर देते हैं, उनको बंद कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत है। इससे इनकी भोलाट नजर आ रही है। जो राहुल के बारे में, इनके बारे में छापता है, उसी को बंद कर देते हैं। आप वहाँ क्यों गए थे, किसानों के आंदोलन में आप क्यों गए थे, ये गए थे, उन सबको बंद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी करी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक पहले अंग्रेज लूटते थे, आज ये लोग लूट रहे हैं। एक ही आदमी के लिए काम हो रहा है। जो उनके बारे में कोई छापेगा उसी को बंद कर रहे हैं। मेरे को तो रात भर नींद नहीं आती है। अब मेरा थोड़े दिन बचे हैं तो मैं चाहता हूँ, मैं कुर्बान तो होना ही होना है मुझे। मैं सच्चाई को पेश करूंगा, चाहे मेरी गर्दन पर छुरी चल जाए। जितने लोग जो लोगों को बंद कराया जा रहा है और न्यूज़ वालों को बंद कराया जा रहा है, हर घरों को घर से उठा के लेके जा रहा है, जो सच्चाई बोलता है उसे ही बंद कर रहे हैं। और जो चोर डकैत हैं उनके बारे में कुछ नहीं है। कोई सूत्र पे मूत रहा है, कोई उस पर कर रहा है, ये कर रहा है, कोई पेपर में खबर नहीं आ रही है, किसी में कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। मैं इतनी जगह जा रहा हूँ, इतना अत्याचार है, कोई खबर नहीं है। और वहाँ पर मुजरिम में, वहाँ पर आसाम में इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं है। चर्च जलाए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ जा रही है, मकान तोड़ जा रही है। इन पर ये काम है। महंगाई इतनी हो रही है, गरीबों को खाना नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को खाना इसलिए दे रहे हैं, चावल इसलिए दे रहे हैं कि भूखे ना मरे, कि इनकी बदनामी ना हो। 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसके लिए गैस सिलेंडर में जो 400 कह रहे हैं, 500 रुपये का सिलेंडर है, हम इसको 250 करेंगे। 1000 करके अब 500 का कर देते हैं। ये खुद बढ़ा देते हैं, खुद ही कम कर देते हैं। ये क्या है? आज लगती है झूठे नंबर 1 के हैं भाई। मैं कह रहा हूँ, देखिए, यहाँ जो आवाज़ें थी हमने वो दिखाई हैं कि यहीं कहीं ना कहीं आम जनता के दिल में एक दर्द है। उन्होंने कहा कि जो लोग हक बयान कर रहे हैं, सरकार उनका ही गला दबा रही है, उनको उठा के जेल में डाल रही है। बिल्कुल सरासर गलत है। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हें सलाम नमस्ते। मैं हूं बहार हैदर। हकीकत न्यूज़ से आज हम खड़े हैं नीज शिवापुरी के अंदर, जहां हमारे साथ मोहम्मद अनवर साहब जुड़ चुके हैं। यहाँ पे कई सवाल हो रहे हैं। हकीकत न्यूज़ है ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर ज़मीनी स्तर पर जाके जानकारी ले रही है, क्या देश के अंदर जो चल रहा है वो ठीक है या नहीं है। हम जानते, जनता की राय जानना चाहते हैं। अनवर साहब, जो संजय सिंह पे कार्रवाई है, 10 घंटे तक कस्टडी के अंदर रखा, ये सही है या गलत है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। नहीं, अगर ईडी पूछताछ कर रही है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। अगर कोई निर्दोष है और जनता के हित की बात करता है, मैं मानता हूं कि संजय सिंह जी संसद में जो है खुल कर आवाज़ उठाते हैं और ना ही भेदभाव कोई करते हैं। हर एक समुदाय के लिए बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, हर एक के जो है शिक्षा पे बात करते हैं, सबके धर्मों को मान सम्मान करते हैं। अगर कोई वो दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाए, और अगर वो दोषी नहीं है तो उन्हें जो है रिहाई दी जाए। सर, जो पत्रकारों पे जो हो रही है कार्रवाई, मुकदमे दर्ज हो, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पत्रकारिता वो चीज़ है जो पब्लिक को, आवाम को सच्चाई दिखाते हैं। पत्रकारिता तो अगर उनको टारगेट किया जा रहा है तो गलत टारगेट किया जा रहा है। अगर कहीं उनकी कोई ऊंच नीच है, कहीं कोई उन पर फॉल्ट है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो पत्रकारिता पे अगर आप जो है शिकंजा कस देंगे तो जनता को सच्चाई कौन दिखाएगा? फिर तो आदमी डर के बैठ जाएगा अपने घर में। अगर कोई सच्चाई के लिए जो है सच्चाई दिखाता है और आप उसको टारगेट करते हैं, उसको जो है जेल में डालने का काम करते हैं, उस पर एक्शन करते हैं, तो सब तो डर के बैठ जाएंगे। आप तो ऐसा काम कर रहे हैं सरकार कि कोई अगर सच्चाई आज के टाइम में बोलता है तो उसे जेल में डाला जा रहा है।
जो लोग दोषी हैं, जिनके जुर्म खुल गए, जो साबित हो चुका है कि इन्होंने ये गुनाह किया, ये क्राइम किया, ये गलत काम किया, उन पे तो कोई एक्शन कर नहीं रही है सरकार। जो निर्दोष लोग हैं, बेबाक अपनी बात उठाना जानते हैं, गरीबों के हित के लिए बात करते हैं, उन पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं चाहिए। अगर कोई हक की बात कहना चाहता है और ये एक आज़ाद मुल्क है, तो इसमें हर एक को अधिकार है अपनी बात कहने का, आज़ाद, और अपनी जो है वो भी तकलीफ उसकी बात करने का। तो आप जो यानी कि कोई आज़ाद है तो अपनी आज़ादी की बात नहीं कर रहा, आप उसे जो है वही चाह रहे हैं कि भाई जो आपके पक्ष में, सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं। आप देख रहे जगह जगह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। लेकिन जो विकास की और देश की तरक्की की बात करता है, उन पर शिकंजा कसा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा जो है दोगला व्यवहार क्यों? देखिए, जो अनवर साहब ने बात कही सामने निकल के आई है। यदि अगर कोई पत्रकार करता तो बहुत से तरीके हैं, गुप्त तरीके से भी जांच होती है। अभी पुलिस विभाग के खिलाफ जब कोई कार्रवाई होती है तो विभाग जो है ना खुफिया तरीके से उसकी जांच करता है, और जांच करने के बाद जो है वो कार्रवाई करता। पता भी नहीं होती ऐसे पत्रकारों पर भी अगर कोई ऐसा था तो आम के सामने नहीं आना चाहिए, खौफ नहीं पैदा करना चाहिए। यही अनवर भाई ने बात कही है। दूसरी तरफ ये कही है कि कार्रवाई अगर कोई गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक तरफा कारीवार होनी। एक तरफ पूरी तरीके छूट दे दी जाए, दूसरी तरफ जो है वो आवाज़ को दबाया जाए, उन पर शिकंजा गंजा जाए। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हें सलाम, नमस्ते। मैं हूँ बहार हैदर, साथ में हमारे साथ जो हैं भगत सिंह जी जुड़ चुके हैं, सिख भाई हैं। क्योंकि अभी जो तस्वीरों के अंदर हम दिखा रहे थे, सर्व समाज सर्व धर्म की तस्वीरें दिखा रहे थे, उन लोगों के बयान ले रहे हैं, ग्राउंड रूट पे उनकी राय ले रहे हैं। वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, किस तरीके जो है संजय सिंह के साथ जो कार्रवाई हुई है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम तो बहुत गलत होया। अच्छा। संजय सिंह के साथ जो होया वो बहुत गलत है। जी होता है कि शेर बहादुर है जी जी जो न्याय के साथ लड़ रहा, जी ये अन्याय हो रहा उसके साथ। हाँ, वो होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम कर रही है बीजेपी, और कुछ नहीं तो वैसे उसको भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम भुगतने पड़ेंगे। हाँ। सर, जो पत्रकारों के साथ मुकदमे हो रहे हैं उनके बारे में क्या उनके ये तो लोकतंत्र कैसे, ये तो हत्या हो रही है, जी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जी। इसी का गला दबा देंगे तो फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं होएगा। इससे क्या, फिर तो रहा नहीं हो, जो मर्जी कोई करके चल जाए हो, चलो वही खबर चलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बोल दिया, मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई सबूत नहीं मिल रहा। वो भारत हकीकत न्यूज़ से आज हम खड़े हैं दिलशाद गार्डन के अंदर, जहां ग्राउंड रिपोर्ट पे हकीकत न्यूज़ जो है जानकारी ले रही है। जो संजय सिंह के साथ जो कार्रवाई चल रही है, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, क्या सही है या गलत है, ग्राउंड रिपोर्ट पे जो हम पूछ रहे हैं। खास करके अभी तक जो तस्वीरों के अंदर दिखा रहे थे वो एक वरिष्ठ लोगों की दिखा रहे थे। अब हम यूथ की बात करते हैं। कुलदीप छत्री हमारे बीच में। कुलदीप जी, जो आज ये संजय सिंह पे जो कार्रवाई चल रही है 10 घंटे की कस्टडी, ये सही है या गलत है? सीधे तौर पर देखिए, जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको जेल कर दी जा रही है। आप हम देख सकते हैं कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सम्मन के संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया है। तो सीधे तौर पे बीजेपी की मानसिकता और मोदी जी की मानसिकता को दर्शाता है कि वो डर चुके हैं। एक डर का माहौल है। उस डर के माहौल की वजह से देश के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जो मुखर नेता हैं, जो उनके बारे में बात करते हैं, जो अंबानी और अडानी के रिश्ते की बात करते हैं कि मोदी जी के साथ है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई जैसे जो संवैधानिक संस्थान के पीछे लगा रखी है। तो ये सीधे तौर पर गलत चीज़ है और जिसका हम एक युवा होने के नाते पुरजोर विरोध करते हैं। तो जो पत्रकारों पे जो मुकदमे हो रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? अब पत्रकारों, देश की जो है चौथा पिलर कहा जाता है पत्रकारों को, लेकिन हम देख रहे हैं कि सीधा तौर पर पत्रकारों को गिरफ्तार किया। जो इनके मतलब पैसा सपोर्ट में बोल रहे हैं, जो इनके फेवर में बोल रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनके साथ पर्सनल बाइट की जा रही है। लेकिन जो सच को सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये भी बिल्कुल गलत है। और पत्रकार एकजुट हो चुके हैं और आने वाले लोगों ने बना लिया दिमाग कि आगे इनको जवाब इन्हीं की तरह से देना है। देखिए, कुलदीप जी ने जो कि यूथ थे, यूथ की रीढ़ की हड्डी थी, उन्होंने कहा कि अब जो वक्त आ गया है कि यूथ जो है सड़कों पे आएगा और जिस तरीके की ये कार्रवाई करे वैसे ही हम इनका जवाब देंगे। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हें सलाम, नमस्ते। देखिए, पत्रकार जो हैं वो इस समाज के एक स्तंभ हैं, जो हमें दिन दुनिया की खबर बताते रहते हैं। और उम्मीद ये की जाती है कि जो पत्रकार हैं वो निरपेक्ष भाव से, ना पक्ष में ना विपक्ष में, जो वास्तविकता है वो दिखाएं। तो इसीलिए पत्रकारों और
हमारे संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है बोलने का हक। अगर वो हक हमारे पास नहीं है तो उस दिन समझिए कि ये डेमोक्रेसी ख़त्म है।